जीवन में याद रखना, नारी कभी हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यही कहकर उसे डराया जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। आज उनके बारे में बात कर रहे हैं। शायद वो नहीं होती तो बच्चे गुड मॉर्निंग सर ही बोलते, क्योंकि मैम होती ही नहीं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन कॉर्नर। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। 1831 साल का वो 3 जनवरी दिन था जब जन्म हुआ सावित्रीबाई फुले का। वह सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। महाराष्ट्र के पुणे में एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेल्से था और उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 9 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। बचपन, सावित्रीबाई फुले के बचपन की एक कहानी याद आती है। जब वो एक अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी, पढ़ने की कोशिश कर रही थी बड़े जिज्ञासा तौर से, तो उनके पिता ने उनको देख लिया और समझाया कि बेटा, हम ऐसे समाज से आते हैं, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। यही वो पिता की सीख थी जिसने सावित्रीबाई फुले के मन में शिक्षा की क्रांति की ज्योति जलाई। मैं बहुत पढ़ूं और भारत की बेटियों को भी पढ़ाऊं, यह उनके मन में सोच थी। इसी सोच के साथ उनकी शादी हो चुकी थी। सावित्रीबाई फुले की जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले। उनके समाज में किए गए कार्यों की वजह से उन्हें जो है महात्मा की उपाधि मिली, जिन्हें आज महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से जाना जाता है। उन्हें मालूम हुआ कि सावित्रीबाई फुले पढ़ना लिखना चाहती हैं, क्योंकि उस समय का वो दौर था कि बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने की जो जिज्ञासा थी, उन्होंने उसको पहचान लिया। ज्योतिराव फुले जब खेतों में काम करने जाते थे तो सावित्रीबाई फुले वहां खाना लेकर पहुंचती थीं। वहीं पर फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दी। ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को आम के पत्ते की लकड़ी को तोड़कर जमीन पर उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। सच्चाई कहां तक छिपती है, जब उनके परिवार वालों को, समाज को पता लगा तो इसका विरोध हुआ। उन्होंने कहा इसकी पढ़ाई छोड़ो या घर छोड़ो। सो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया गया। इनकी जीवन यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण रही, परंतु उन्होंने सामाजिक कार्यों को नहीं छोड़ा। ज्योतिराव फुले के एक मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में उन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की एक बहन थी फातिमा शेख। फातिमा शेख से सावित्रीबाई फुले की मित्रता हो गई। वे दोनों पढ़ना लिखना चाहती थी। दोनों ने मन लगाकर पढ़ाई की। सावित्रीबाई फुले की उम्र 17 वर्ष थी। आजकल 17 वर्ष की उम्र में बच्चा इंटरमीडिएट ही कर पाता है। तो तब जो है सावित्रीबाई फुले ने शिक्षक बनने की सोची और उन्होंने कहा कि बेटियों का हम जीवन सुधारना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम शिक्षक बनकर बेटियों का भविष्य सुधारें। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्कूल कहाँ खोला जाए, संसाधन पर्याप्त नहीं थे। तो फातिमा शेख के घर में ही स्कूल खोला गया 1848 में। 1848 में बालिकाओं के लिए भारत में खोला गया यह पहला विद्यालय था। 1851 आते आते 3 स्कूल और खोले गए। लगभग 150 बालिकाएं इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले अलग ही रास्ते पर चल चुकी थी। कहा जाता है, लोग कहते हैं, जब वे स्कूल जाती थी तो बाकी लोग जिन्हें अच्छा नहीं लगता था वो उन्हें गालियां देते थे, गोबर फेंकते थे, उन पर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे।
ये बात उन्होंने जयंतराव फूले को बताई तो उन्होंने कहा कि आप एक साड़ी और रख के ले जाइए, विद्यालय में पहुंचते ही उसे बदल लेना। एक बार सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ा रही थी, उसी समय एक व्यक्ति आया और उनसे झगड़ा करने लगा कि मैं तुमको देख लूँगा, ये पढ़ाई छोड़ दो। सभी लोग देख रहे थे, किसी ने नहीं बचाया तो सावित्रीबाई फूले ने उसे तमाचा जड़ दिया। कि वो दिन था कि सावित्रीबाई फूले में आत्मविश्वास जगा। उसके बाद सावित्रीबाई फूले पर किसी ने न पत्थर फेंका न कीचड़ फेंका और वह अपने मिशन पर आगे बढ़ती चली गई। 1851 की वो शताब्दी थी जिसमें अनेक कुरीतियां थीं और जो आगे बढ़ती चली जा रही थी। यदि कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसको समाज से अलग कर दिया जाता था, उसका सर मुड़वा दिया जाता था और उसका शोषण किया जाता था। ऐसी कुरीतियां थीं। इन्हें सुधारने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, जैसे विधवा विवाह निषेध, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए काम किया। जो महिलाएं समाज की उनका अपमान किया करती थी, उसी समाज की महिलाओं को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जी जान लगा दी। ऐसी एक विधवा महिला थी, वह आत्महत्या करना चाहती थी। उसका जीवन सावित्रीबाई फूले ने बचाया, क्योंकि उस समय जिनका पति मर जाता था उनका सर मुड़वा कर उनका शोषण किया जाता था। जब वो गर्भवती हो जाती थी तो समाज की लोक लाज के कारण वो आत्महत्या कर लेती थी। ऐसी एक महिला थी, उसको सावित्रीबाई फूले ने शरण दी। उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसे उन्होंने गोद लिया और उसका नाम यशवंतराव रखा। जो सावित्रीबाई फूले ने उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। उन्होंने अपने घर में एक कुआं खुदवाया और उस कुएं पर सभी लोगों को पानी पीने की आज़ादी दी, क्योंकि वो उस समय का दौर था कि लोग दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों की परछाई से भी घृणा करते थे। उन्होंने उस कुआं से सभी लोगों को पानी पीने की छूट दे रखी थी। 1897 में प्लेग की महामारी फैल गई। प्लेग की महामारी फैलने में सावित्रीबाई फूले ने लोगों की खूब सहायता की। उनके बेटा यशवंतराव डॉक्टर थे, उन्होंने एक प्लेग का इलाज करने के लिए अस्पताल खोल दिया। सावित्रीबाई फूले का काम था कि लोगों को उस अस्पताल तक पहुंचाना। कहा जाता है जो काम आप करते हैं वही आपकी मौत का कारण बनता है। 1897 में सावित्रीबाई फूले की प्लेग की बीमारी के कारण मौत हो गई। सावित्रीबाई फूले के समाज में किए गए प्रयासों के कारण गूगल ने भी डूडल बनाकर उनको सम्मानित किया गया था। हम सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हैं और समाज में किए गए सुधार के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।